जी दोस्तों, कैसे हैं आप? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो ज़रूरी काम जो आपको करने चाहिए लिक्विडेशन से बचने के लिए। तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो ये कि आपने स्टॉप लॉस यूज़ करना है। स्टॉप लॉस अगर आपको नहीं पता कि क्या है तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। स्टॉप लॉस ये होता है कि जब आप कोई पोजीशन लेते हैं तो अगर आप ये सिस्टम को बताते हैं कि अगर आपकी प्राइस जो है एक ख़ास लेवल से नीचे गिर जाए तो खुद ब खुद आपकी जो ट्रेड है ऑटोमेटिकली वो क्लोज़ हो जाए। इसको कहते हैं स्टॉप लॉस लगाना। एक ये आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है। उसकी एक वजह तो ये है कि आप की जो पोजीशन है वो ज़्यादा लॉस में नहीं जाने से बच जाती है। ठीक है। और दूसरा उसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप लिक्विडेशन से बच जाते हैं। देखें, लिक्विडेशन से बचना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आपकी पोजीशन लिक्विडेट हो जाती है तो उसके लिए आपको दो नुकसान होते हैं। एक तो आपको नुकसान हुआ कि आपकी ट्रेड जो है वो लॉस में चली गई। ठीक है। और दूसरा नुकसान उसका दूसरा लॉस ये होता है कि आपको उसकी पेनल्टी चार्ज होती है। ओके। ये आपको ज़हन में रखने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है कि लिक्विडेट जब भी पोजीशन होती है तो डबल लॉस होता है। एक लॉस तो जो होना ही होना है कि आपकी प्राइस टोकन की प्राइस कॉइन की प्राइस नीचे चली गई और आपको लॉस हो गया। दूसरा लॉस उसका साथ आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ती है, क्योंकि जिन लोगों ने आपको लेवरेज पे आप से आपने लिया होता है, जिनसे आप जब अपने लेवरेज यूज़ करते हैं तो जो उस जब वो लिक्विडेट आपकी पोजीशन करते हैं तो वो उसका आपको एक तरह से फ़ाइन चार्ज करते हैं, पेनल्टी भी चार्ज करते हैं। तो इस तरह इसलिए ज़रूरी होता है कि लिक्विडेट होने से बेहतर है कि आप अपने स्टॉप लॉस को से अपनी पोजीशन को क्लोज़ कर लें, क्योंकि उसमें आपको फिर एक ही नुकसान होगा, ना कि दो तरह के। ओके। दूसरा काम आपको लिक्विडेशन से बचने के लिए जो करना है वो लेवरेज ही है। यानी लेवरेज को जो सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं, मैंने पहले भी अपनी दूसरी वीडियोस में भी मैंने बहुत बात बताया है और अब भी मैं बताता हूँ और लोगों को बार बार बताता रहूँगा कि लेवरेज जो है इसको कम इस्तेमाल करें। ठीक है। ये इसलिए नहीं है, ये कोई मुफ्त की चीज़ नहीं है कि आप जितना चाहे इसको ज़्यादा बढ़ा लें। ये जितना आप ज़्यादा बढ़ाते हैं उतना रिस्क आपके लिए उतना ज़्यादा होता जाता है। इसलिए इसको लेवरेज को कम से कम रखें। और कम कितना होना चाहिए या ज़्यादा क्या क्या होता है, अगर आप मुझसे पूछें, मेरी राय में, मेरी ओपिनियन में, कभी भी 3x से ऊपर ना जाएं जब तक कि आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस ना हो जाए फ्यूचर्स के अंदर ट्रेडिंग करने का। अगर आपको इससे बिल्कुल अगर आप नए हैं तो बिल्कुल भी लेवरेज नहीं लें। ठीक है। आप इसको 1x पे रखें। 1x का मतलब कि कोई लेवरेज नहीं है। और अगर आपको थोड़ा अर्सा हो गया तो आप 2-3x लेवरेज तक ले लें, इससे ज़्यादा नहीं लें। इससे ज़्यादा लेंगे तो आपका रिस्क बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा लेवरेज उतना ज़्यादा रिस्क ऑफ लिक्विडेशन। ठीक है। ज़्यादा लेवरेज का मतलब ज़्यादा लिक्विडेशन का रिस्क, और उसका मतलब है पेनल्टी का भी रिस्क। तो ये दूसरी चीज़ आपने करनी है। और तीसरी चीज़ एक होती है मार्जिन रेशो। ठीक है। ये जो इधर नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आपने नज़र रखनी है। ये जब जितना ज़्यादा होगा उतना आप वो ख़तरनाक होता है, और जितना कम होगा ये उतना अच्छा होता है। जैसा कि अभी आपको ये नज़र आ रहा है कि 0.14% है, यानी 1% से भी बहुत ही कम है। तो ये बहुत अच्छा है, सेफ़ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब लोग लेवरेज को बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो ये रिस्क फैक्टर जो है, ये जो रिस्क नंबर है, ये बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है आपका जो पोजीशन लिक्विडेट होने का चांस ज़्यादा होता रहता है। एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे एक और दिखाऊं कि ये आपके सामने लाइट्स कुछ लगी हुई ग्रीन लाइट, अभी आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक ग्रीन लाइट है। इसका मतलब ये होता है कि इसको ऑटो डी लेवरेज भी कहते हैं। ये भी वही है, ये लिक्विडेशन के से ही के साथ काम करता है। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जब आपका जो रिस्क है वो 100 के करीब, जैसे जैसे ये रिस्क आपका बढ़ता जाता है, ठीक है, वैसे वैसे ये जो लाइट्स हैं, ठीक है, अभी एक ग्रीन लाइट है, फिर दो हो जाएंगी, और रिस्क बढ़ेगा तो तीन हो जाएंगी, और रिस्क बढ़ेगा तो चार हो जाएंगी। ठीक है। जैसे जैसे रिस्क बढ़ता है तो आपकी लाइट्स जो हैं ज़्यादा होती जाती हैं, और जब ये लाइट्स पूरी हो जाती हैं, ठीक है, और आपका रिस्क जो है वो 100% के करीब आ जाता है, तो इसका मतलब
तो फिर आपकी जो पोजीशन है वो लिक्विडेट ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो अगर आप इन लाइट्स के ऊपर नज़र रखेंगे तो भी आपको बल्कि आपको नज़र रखनी चाहिए कि आपकी लाइट्स कितनी ऑन हुई हैं और आपका जो रिस्क है वो यहाँ पे कितना चल रहा है। तो ये चीज़ें हैं। इस वीडियो में मैं आपको बस यही बताना चाहता था कि लिक्विडेशन से बचने के लिए आपको ये काम करने हैं। एक दफ़ा फिर बता दूँ, स्टॉप लॉस लगाएं, दूसरा अपने लेवरेज को कम रखें, और तीसरा ये जो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनके ऊपर नज़र रखें। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इस तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ ही बनाता हूँ। इसके साथ ही वीडियो ख़त्म करता हूँ। देखने का शुक्रिया।